समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत तो जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना, और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए। वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खिंच रहा है। काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि ये सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना। अंत समय में तो मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना। अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना। अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है।
भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा थी। गोरा कुमार कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी, कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं, उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहाँ से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, मेरे को नहीं लाना, और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी, तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं।
अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान्य में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो सभी पत्र ला के दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, अगर कमलगट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है। गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हो ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, यहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है, कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नज़दीक में है आप उसकी आराधना करिए, आप उसका पूजन करिए।
और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। मकान बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है। रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए, जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत है। मिल मेरा वो घरदानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो। घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो। घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो। पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो। मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां माता जी और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझाओ भगवान। एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़े अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो, देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो।
आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज की रोज तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज बदल देते हो, रोज बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारे, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता, सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से? कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा, और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है तो वो कह देता तेरे लिए चांद तोड़ के लिया। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कहते था तू बोल, अब भी के भी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दो, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है।
24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी। और बाबा के जल का तो प्रभाव है, आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है जो हाथ पे नाम लिखाया और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का फुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है, कैसे कहूं। संत गोरा कुमार जी की मां और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं, और हम तो यहां तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर संकर पूजन का स्थल है, जहां पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो, या कुबेरेश्वर धाम जाते हो, या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो,
आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। स्वामी जी आगे। यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना, जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृदोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है, जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर दे, और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किसने देखी है?
हाथ उठाओ जरा, देखिए जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता, उसमें से जल नीचे गिरता रहता। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं। बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले गए। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे 8 बच्चे चले। 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए। अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया।
वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही है। आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं। आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना तो साधारण से आंसू नहीं है, वंदना के आंसू हैं भगवान के। अब माता रुक्मणी शिव जी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना, ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे।
जैसे रुक्मणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भींगे साड़ी। नैनों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहे हैं, विडंबना, वेदना, विरह और वंदना, चार आंसुओं में से आज जो आंसू बह रहा है, गोरा कुमार जी की माता के आंख से आज जो आंसू बह रहा है, वो वंदना का आंसू, वो निवेदन का आंसू, भगवान को पुकारने का आंसू। कई बार माताएं आती हैं ना, और माताएं आती हैं तो उनकी आंख में आंसू भर आते हैं। हम उनको देखते हैं तो लगता है कि केवल व्यासपीठ तक पहुंची, केवल व्यासपीठ तक पहुंची तो इनकी आंख में आंसू आ गए वंदना के। जिस दिन मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंच जाएंगे, उस दिन आंख में से झरझर नीर बहेगा, झरझर। क्योंकि वंदना का जो अश्रु होता है वो होता ही ऐसा, वंदना का अश्रु ऐसा ही होता है। रो पड़ी रुक्मणी, और रुक्मणी जी रोई और आंख में से आंसू। उनके पति आ गए माधव। माधव जी ने कहा, रुक्मणी तुम रो रही हो शंकर जी से गले लगकर? तुम्हें क्या कालेश्वर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें महाकालेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या कालेश्वर महादेव पर भरोसा नहीं है? रुक्मणी जी ने कहा, संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं, रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू हैं? जा, जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो जम के। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
गौरी उस स्थान का नाम होता है गौरी, मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है। मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा जाओ माधव अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू, भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते से ही शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा ये मेरी गोद है इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। ये विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा ये मरा हुआ है। शंकर कहते हैं तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान ने बच्चे को तुरंत गोदी में लिया और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। ये साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है हमें प्राप्त कुछ ना कुछ जरूर हो, निश्चित। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी जावानी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी ना कटी जावानी। शिव की आराधना में बहे गए आंसू, शंकर की आराधना में दिया गया समय, शंकर की कथा में दिया गया समय, शिवालय में दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। आप अच्छा करते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे। आपका काम है जगाने का, जगाते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आप अपना फर्ज अदा करो, आप अपना कर्म करते रहो।
एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा। अच्छा, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी मुर्गा भी बोलता है। हमने कहा, एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? व्यक्ति मुर्गे से कह रहा है, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? बड़ा हुआ काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? तुझे काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? काट कर खा जाते हैं। व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा तो मुर्गे ने जवाब दिया, भैया केवल एक कारण है, लोग मुझे इसलिए काट देते हैं क्योंकि मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, और दुनिया में जो जगाने का काम करेगा दुनिया उसको काटने का काम करेगा। मुर्गा कहता है कि मेरा एक काम है जगाने का, मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे काट देते हैं। और ये दुनिया के लोग है ही ऐसे, जो सत्य बोलेगा, आगे बढ़ेगा, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा, जो तुम्हें जनमानस में कुछ परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, जो जनमानस में तुम्हें जगाने का काम करेगा, दुनिया के लोग उसको काटने का काम करते हैं। कैसे भी इसको नीचे गिराओ, कैसे भी इसको टूल करो, कैसे भी इसका पांव पकड़ के गिराओ, कैसे भी इसको नीचे लाना। गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी, जितना उनके अंदर मल भरा होगा, जितनी उनके अंदर गंदगी भरी होगी, वो सारा निकाल देंगे। भले वो कुछ भी करें, पर वो अपने भीतर की सारी गंदगी निकाल देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर मुर्गे का काम है जगाना, भले मर गया पर जगाना बंद नहीं करा। उसी तरह आपका काम है आगे बढ़ना और जनमानस को जगाना, पीछे मत हटना, अग्रण्य चलना है। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता निश्चित। एक विश्वास जागृत, एक पत्र है देखिए, मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से। पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पापा श्री रंती राम साहू, ससुर जी के मुंह में घाव हो गया था और अचानक से मुंह में ब्लड आना शुरू हो गया। हम सोच में डूब गए, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। हम डर गए, ऐसा कैसा हो गया, रोने लग गए। इतनी बड़ी बीमारी हमारे पिताजी को हो गई। मेरे अपने पिताजी नहीं थे, सास ससुर को ही माता पिता मानती हूँ, और पिताजी के शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया। देखकर अब कहीं ससुर का साया भी मेरे सिर से ना उठ जाए, बड़ा दुख हुआ गुरुदेव। बहुत रोही। डॉक्टर से हमको जाकर विनती करी कि इनको जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर पूरे मुंह के अंदर हो गया है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन का थोड़ा सा समय मांगा, और मेरी माँ और भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, बाबा के ऊपर भरोसा करो, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। मैं अपने घर के पास वाले शिवालय में जल चढ़ाने के लिए बाबा को विनती करके थोड़ा पानी घर ले आती, पापा को थोड़ा थोड़ा
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 10 दिन तक पानी देती रही और बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाती रही। मैंने बाबा की ऐसी कृपा, हम दूसरी बार जब डॉक्टर को जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा घाव सही हो गया है और कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, उसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर, टाटा नगर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति, नीचे की लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलके गुनगुनाते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक पत्र और बड़ा अच्छा है, ये भी सुनिए। मैं ममता निषाद, पति देवेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं ममता निषाद, पति शैलेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूँ। शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, बाबा ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। कई जगह मैंने पंडितों को हाथ भी दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैं हार मान गई और गुरुदेव तभी मेरी माँ ने कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर देख। हम गुरु जी की कथा सुनते हैं, वो बोलते हैं शंकर भाग्य पलट देता है, तू भगवान शिव की आराधना कर। हमने पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 2023 में आपकी कथा कोड़िया में हुई। मैं पहली बार कथा सुनने आई और परीक्षा भी दी मैंने, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। बाबा तो बाबा है, केवल मेरी ही नहीं मेरे पति की भी नौकरी मेरे बाबा ने सरकारी लगा दी। हम दोनों पति पत्नी आज सरकारी नौकरी में हैं और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। शिव तत्व है। ममता निषाद, पति शैलेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बोरतरा, जिला बेमेत्रा से हूं। ये ओघड़ी है शब्द। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाएं। एक मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की सामर्थ्यता भी उसकी है। एक मुर्दे में प्राण देने की सामर्थ्यता भी उसकी है। वो साधारण नहीं है। कालों का काल महा काल, साधारण नहीं है। छोटे छोटे दीपक लोग लगाकर चले गए। उन ठंडे हुए दिए को एकाग्रित करने का फल यह हुआ कि उसका बेटा भी ठंडा हो गया था और उसमें भी ज्योति मिल गई। जलाधारी में जल भरना
भगवान शंकर के ऊपर बूंद बूंद पानी टपक रहा है। वो जलाधारी जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर की 5 बेटियों का स्थान जल से तृप्त कर देना, मतलब हमें भी वो देव अधिदेव महादेव की बेटियां तृप्त जरूर कर देती है, तृप्त कर देती है। आराधना का फल खाली नहीं जाता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माए पसारे, लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव तत्व को पहचान। शंकर के मंदिर में कोई सी भी सेवा ले लो, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शिव के मंदिर में कुबेरेश्वर धाम जाओ तो एक सेवा जरूर कर कर आओ, झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो। बन सके तुम्हारा रोज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भंडारा चलता है और शाम को 7 बजे से फिर भोजन भंडारा चालू हो जाता है। बन सके भोजन का पात्र उठाकर भोजन परसगारी कर दो। अपन नहीं दान कर सकते, शरीर का दान दीजिए, भोजन परस दो। आपके घर के पास के शंकर के मंदिर में जाइए, कुछ करो ना करो, वहां पर सफाई का विशेष ध्यान दो। अपने गांव में कोई पवित्र नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, सरोवर है, उसको स्वच्छ रखो। कोई भी गांव का व्यक्ति पूजन का सामान, कोई यज्ञ का सामान, हवन की सामग्री, पूजन की सामग्री, निर्माल्य सामग्री अपने गांव के तालाब में, बावड़ी में, कुएं में, नदी में बिल्कुल मत डालने दो। और एक निर्माल्य विसर्जन का रथ बनाओ, उनसे सामग्री लो और किसी पेड़ के नीचे उसको गाड़ दो, जिससे वो खाद बनकर वृक्ष के लिए अच्छी रहे। नदी, नाला, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुंड सब साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम प्लास्टिक डालते जाएंगे, आज गंगा का स्तर नीचे गिर गया, यमुना जी का स्तर नीचे गिर गया, जल का स्तर नीचे आते जा रहा है। केवल पॉलीथीन में हमने पत्तियां सूख गई, भर ली, ले जाके डाल दी, हमने कोई सामग्री ले जाकर डाल दिया। हम इतने सारे वृक्ष तो लगा नहीं पा रहे, और जो नदियां तालाब हैं उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। एक संकल्प लो कि अपने तालाब, अपनी नदियां, अपनी बावड़ियां, अपने कुएं हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें निर्माल्य नहीं डालेंगे, निर्माल्य की हम खाद बनाएंगे और उसको एकांत में ले जाकर डालेंगे, पर नदी में, बावड़ी में नहीं डालेंगे। अपनी नदियों को हम अपवित्र क्यों कर दें? हमसे भी कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी बात मत बोला करो, भगवान का पूजन का सामान तो नदी में जाना चाहिए। नदी में कब तक डालोगे? पानी रहेगा, जब तक पानी नहीं रहेगा तो किस में डालोगे? फिर तो कहीं ना कहीं गाड़ोगे ना। तो एक खड्डा करो, उस गांव का पूरा निर्माल्य, भगवान पे चढ़ी हुई सामग्री, पूजन की सामग्री सारी एक खड्डे के अंदर ले जाके डालो, जिससे उससे खाद बने। खाद बनने के बाद वो पेड़ पौधे में काम आए। परंतु नदियों को स्वच्छ करिए, नालों को स्वच्छ रखिए, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रखिए, ये गंदे नहीं होना चाहिए। इनको स्वच्छ रखने का प्रयास। आपके यहां पर चल रहा है निर्माल्य विसर्जन के रथ? कहां कहां चल रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं आप लोगों के इधर? चल रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। चलाना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, उसको नदी नाले में नहीं डालना।
स्वच्छ रथी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पूछा, षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया अपनी माता से, मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों जन्मा, किस लिए मेरा जन्म हुआ। और महाराज जी, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, कोई संत आए हैं तो आ जाइए, आ जाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शंभो शंभो।
विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग बोलाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा
शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करेंगे। सभी आनंद के साथ बाबा से विनय करें, दिल से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए। 2 दिन की कथा हो रही है, कल और परसों। और वैसे भी कल का जो दिन होता है क्या कहलाती है कल की रात्रि? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। 7 दिन की कथा में 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि। दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, पर परसों विराम दिवस जिस दिन है 2 तारीख को जो कथा विराम होगी, कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों के दिन समापन वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 2 से 5 रहेगा और पंडाल में समापन के दिन का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता सदानंद कार्तिकेय जी के लिए बड़े भाव के साथ में आनंद से आप और हम भगवान शिव से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब
भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गए। शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है। एक बार माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने भी कुछ प्रश्न किए। और कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, उसकी सेवा उसकी औलाद, उसकी बहू, उसके बेटा करते हैं, वो किस भाव में करते हैं? जिसने कभी गौ माता को एक रोटी दी है, कभी गौ माता की सेवा करी है, कभी किसी का साथ दिया है, तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है, अगर आपने सेवा करी है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर सेवा करे हो तो उस सेवा का फल मिलता है। यदि आपने सेवा करी है तो आपको उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। कितना सुंदर एक चरित्र आया है शिव महापुराण के अंतर्गत, जरा देखिएगा कि देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें, उसमें शिव शामिल नहीं हुए। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल बताया है, भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन किया है। भगवान शंकर तो केवल मार्गदर्शन करें कि मंथन किया जाए और मंथन में जो अमृत निकलेगा वो जीवन का कल्याण करेगा। निकालो हम मंथन में अमृत। अब मंथन प्रारंभ हुआ, उस मंथन में सबसे पहले 5 गाय निकली, बहुला, सुरभि, सुशीला आदि कादिक, नंदनी आदि की 5 गौ माता का प्रागट्य। सुरभि 5 गौ माता निकली। 5 गाय निकलने का कारण क्या था? क्यों, किस लिए? 5 गौ माता के प्रागट्य का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले मंथन में 5 गौ माता निकलने का कारण केवल इतना है कि शंकर भगवान को जो विष पीने को मिलेगा, जो मंथन में विष निकलेगा, उस विष को शंकर भगवान पिएंगे तो उनका कंठ जलेगा तो गाय का जो दूध होता है वो जलन को समाप्त कर देगा, कंठ की जलन को रोक देगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर, आपका चित्त स्मरण रहे कि 5 गौ माता के दूध का भाग शिव को मिला तो कंठ की जलन समाप्त हुई। केवल शंकर भगवान को विष पीने को नहीं मिलता। संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को विष पीना ही पड़ता। कौन सा विष? कौन सा विष? शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कोई आपको अपशब्दों के बाण छोड़ेगा, ये विष है। पियो, इसका पान करो, पी लो। वो कहते हैं ना कि एक महिला एक डॉक्टर साहब के पास गई और महिला ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आजकल मेरे पति नींद में बोलते हैं, मैं अपने पति से बड़ी परेशान हो गई, ये नींद में बोलते हैं,
इसका कोई उपचार हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले इसका एक ही उपचार है, उसको दिन में बोलने की आदत डालो। दिन में तुम इतना बोलती हो कि बेचारा सुन सुन के अंदर इतना भरा जाता है कि दिन में नहीं बोल पाता तो बेचारा रात को बोलता है। इसको दिन में बोलने की आदत डालो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, संसार में जन्म लिया है, विष पीना पड़ेगा। कभी तुमको अपशब्द का विष मिलेगा, कभी ताने का विष मिलेगा, कभी गालियों का विष मिलेगा, कभी आड़ी टेढ़ी बातों का विष मिलेगा। घर में जितनी बेटियां विवाह कर कर जाती हैं, उन बेटियों से निवेदन है अपने ससुराल में पहुंचने के बाद 6 महीना 1 साल में ऐसे निर्णय पर मत पहुंचना कि हम तलाक पर पहुंच जाए। नहीं, घर में शादी कर कर जा रही हो तो थोड़ा सा विष पीने की आदत डालिए। थोड़ा विष पियो, विष पीने की आदत। कहेंगे लोग, अपशब्द बोलेंगे लोग, ताना देंगे लोग, और जितने ताने, जितने अपशब्द, जितनी गालियां, जितना आड़ा टेढ़ा शब्द दुनिया के किसी देवता को सुनने को नहीं मिलता, उससे ज्यादा शब्द शंकर भगवान को सुनने को मिलता है। स्वयं के ससुर ने भी नहीं छोड़ा। स्वयं के ससुर ने कह दिया कि तुमने मेरा अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे कहता हूं कि तुम जाओ शमशान में निवास करो। शिव, मेरा वचन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। स्वयं के ससुर, स्वयं के रिश्तेदार, सग्गा साड़ू भाई, सग्गा साड़ू भाई। सती के पति हैं शिव, रति के पति हैं कामदेव। सग्गा साड़ू भाई कामदेव आम के पल्लव में छुपकर अपने ही साड़ू भाई पर बाण चलाता है। अब बताओ, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ससुर ने श्राप दिया, साड़ू भाई बाण पर बाण चलाता रहा। साड़ू भाई सती के पति हैं शिव और रति के पति हैं कामदेव। सग्गा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चला। जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिलता, जितना शिव को। और आज भी जो अज्ञानी हैं, जो अंधकार की अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में समाहित हैं, आज भी वो शंकर भगवान को अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। आज भी लोग भगवान शंकर को अपशब्द, कई लोग कह देते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का जल नहीं, शिवलिंग की पूजन मत करो, ये तो शिवलिंग है, ये तो लिंग स्वरूप है। उसको समझ में तो आता नहीं, अज्ञानता की बात करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी को भगवान शंकर मिले हैं तो शिवलिंग की पूजन से मिले हैं। सती माता को दूसरा जन्म मिला है तो शिवलिंग की पूजन से मिला है। गणेश जी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है तो शिवलिंग से प्राप्त हुई है। षडानंद कार्तिकेय जी अगर श्रीशैलम में बैठे हैं तो शिवलिंग के बल पर बैठे हैं। और 33 कोटि देवता, अगर शंकर के शिवलिंग की पूजन राम जी ने नहीं करी होती तो मेरे राघव जी भी लंका पर नहीं पहुंच पाते। और भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की पूजन करी तो उनके घर में भी संतान की प्राप्ति हुई। ये शिवलिंग की आराधना सारे देव करते हैं, सभी देव। अब उसको लोग जानते तो है नहीं, बस आया और मुंह पर बोल दिया शंकर का स्मरण मत करो, शिव की पूजन मत करो, शिवलिंग को पूजन करोगे तो वो क्रोध करेंगे। शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं। दुनिया के लोग कहते क्रोध के देवता हैं,
लोग कहते हैं रुद्र है शंकर, शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्र है शंकर, पर किसके लिए? पति रोज गुस्सा नहीं करता, पर जब गलत देखता है तो पति भी क्रोध करता है। पत्नी रोज क्रोध नहीं करती, पर गलत देखती है तो क्रोध करती है। माता पिता रोज क्रोध नहीं करते, गलत देखते हैं तो क्रोध करते हैं। उसी तरह शिव क्रोध जब करते हैं, जब संसार को देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, तब क्रोध करते हैं। अनायासी क्रोध शिव नहीं करते। शिव आशुतोष, जितना शिव को सुनने को मिला उतना किसी को नहीं मिल सकता। कह दिया 5 गौ माता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जन्म लिया है तो विष पीना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, अपशब्द सहन करना पड़ेगा, गालियां सहन करना पड़ेगा। और हमने अभी बीच में आप लोगों को कथा में कहा था कि आपके चाहने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर आपके जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की कमी होगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, पर तुम्हारे से जलने वाले कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने जलने वाले बढ़ते हैं उतनी तुम तरक्की करते हो, उतनी तरक्की। चाहने वालों की कमी हो जाए चल जाएगा, तुम्हारे को अच्छा कहने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारी बड़ाई करने वालों की कमी हो जाए, तुम्हारे अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसा अच्छा बोलने वालों की कमी हो जाए चल जाए, पर दिन प्रतिदिन तुमको जितनी गाली पड़ेगी, जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना ताना दिया जाएगा, उतने तुम उन्नति की ओर बढ़ते, उतने। जितना जितना अपशब्द विष पीने को मिल रहा है शंकर भगवान के सामने। 5 गौ माता का दूध भगवान शंकर ने विष तो पी लिया, पार्वती जी ने झेल भी लिया। 5 गौ माता, ये पंचम इंद्रियां हमारी हैं, 5 गौ माता के रूप में इन इंद्रियों को संयमित रखिए और इसका जो भक्ति का दूध है वो अपने हृदय में उतारते रहिए। भक्ति का दूध शिव कथा कहते हैं। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, होठों पे नाम तुम। एक विश्वास की जागृति, एक पत्र में सो सविता गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा बेटा ओमकार कहीं बैठी हैं। सो स्वाति गणेश गंगा तीरे हड़को नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं कहीं पीछे हैं? अच्छा, उनका बेटा आया है क्या साथ में? नहीं आया है। वो आई हैं तो आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा बेटा ओमकार बस 16 साल का है। वह जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकता। बेटे को 2023 में निमोनिया हुआ, उसकी वजह से फेफड़ों की पूरी तरह से खराब हो गया। 23 दिन तक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। तब मेरी सहेली के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कर कर हॉस्पिटल में जाती, बेटे को जल देती और व्रत पूरा कर लेती। गुरुदेव, निमोनिया हो गया था बेटे को, तो उसकी वजह से उसके फेफड़े में छेद हो गया था। डॉक्टर बोले वो छेद कभी
नहीं ठीक होगा तो घर पर आने के बाद हमने विचार करा कि कुछ भी हो शंकर की आराधना नहीं छोड़ूंगा। हम घर पर आ गए, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, शंकर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, उसको देना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र उसके पलंग पर रखना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि तुम्हारे बेटे के चेस्ट में, फेफड़े में जो छेद था वो भर चुका था, अब तुम्हारे बेटे के छेद नहीं है। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने परभणी की कथा का स्मरण किया था और बेटे के लिए वर मांगा था कि मेरा बेटा दिन भर पलंग पर पड़ा रहता था, वो उठ नहीं पाता था, वो चल नहीं पाता था क्योंकि वो विकलांग था। कम से कम उठ के तो बेटा बैठने लगे। मैंने बाबा से वर मांगा था परभणी की कथा में। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरा बेटा जो जन्म से चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, पड़ा ही रहता था, अब धीरे धीरे मेरे बेटे ने बैठना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं शिव को धन्यवाद देने। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। मैं अनुपमा अमित बाहेती, मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चे हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे विवाह को 14 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। 4 बार IVF करवाया, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, अब तुम आस छोड़ दो। गुरुदेव, हम बड़ी चिंता में लग गए। 14 साल तो वैसे ही निकल गए थे और औलाद हो नहीं रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब तुम्हारे को नहीं हो सकती। 4 बार IVF करवाने के बाद भी तुम्हें औलाद नहीं हो रही है तो संतान का सुख नहीं। हमने आस छोड़ दी। तब पहली बार YouTube पर आपकी कथा ढूंढते ढूंढते आपकी कथा प्रदोष के दिन हमारे हाथ में लगी, और वो प्रदोष का दिन था जिस दिन पहली बार आपकी कथा YouTube पर सुनी और बाबा से विनती करी। अब तो मैंने नियम बना लिया कि मोबाइल पर कथा सुनती, बाबा को निवेदन करती, बाबा से प्रार्थना करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने जो मेरे दुख की घड़ी थी 14 साल की वो निकाल दी। और 14 साल बाद मेरे बाबा ने केवल मोबाइल पर कथा सुनती थी और विनती करी थी, और बाबा ने मुझे एक बालक दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 14 साल के बाद मुझे पुत्र हुआ। मैं अनुपमा अमित बाहेती हड़को नांदेड़ के निवासी हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। नीचे एक लाइन अच्छी लिखी है, माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी, उसके लिए साथ दो। शिव तत्व को पहचानो। विष मिलेगा, थोड़े अपशब्द मिलेंगे, थोड़ा ताना मिलेगा, थोड़ी गाली मिलेगी, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कहा जाएगा। दुनिया के लोग किसी को नहीं छोड़ते। अच्छे से लेकर अच्छा व्यक्ति, छोटे से लेकर छोटे व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को भी लोग उंगली उठाने में पीछे नहीं हटते। पर घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, शिव के भरोसे आश्रित हो। शंकर भगवान ने विष पिया था, नीलकंठधारी बन गए थे। कुछ अपशब्द अगर सहने को भी मिल जाए तो सह लेना। अमृत पीने वालों का नाम आज तक सामने नहीं आता, पर विष पीने वाले का नाम नीलकंठेश्वर महादेव सामने आता है। नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम आज तक सामने आता है। अमृत पीने वालों को कोई भी याद ना रखता, पर विष पीने वाले को सब याद रखते हैं। विष पिया है, बहुत सहन करा है, बहुत अपशब्द सहे,